मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसा कि आप सबको पता है कि एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 8.2 पे आ गए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 से पहले आपको एक टेबल ड्रॉ करवाई थी जिसमें साइन 0, साइन 30 मतलब जो स्पेशल एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू साइन कॉस 10 की तीनों की आपको बताई गई थी। ठीक है, तो आपको वो टेबल लर्न करनी है ये एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, लर्न हो जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। नहीं तो वो ड्रॉ करनी तो आपको 100% आनी चाहिए। ठीक है, उसको ड्रॉ करने में मैक्सिमम 2 या 3 मिनट्स का टाइम लगता है हमें। और जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको जब से पहले नेम फिल कराते हैं आपसे, तो 15 मिनट्स आपको आराम से मिलती है वहाँ पे। और 15 मिनट नेम रोल नंबर फिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी 5 मिनट्स निकाल सकते हैं। तो जब भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या अपनी क्लास 10th का 11th का कभी भी कोई एग्जाम दें, अगर आपको टेबल अच्छे से याद नहीं है तो पीछे रफ जगह पे एक बार आप अपनी टेबल ड्रॉ कर लें वहाँ पे। जिसको अच्छे से याद है वो भी कर ले। ठीक है ना, कई बार प्रेशर ऐसा हो जाता है माइंड पे कि हम वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। तो टेबल ड्रॉ करने में कोई बुराई नहीं है, 2 मिनट का टाइम लगेगा। टेबल को ड्रॉ करके रखें साइड में, काफ़ी क्वेश्चंस में आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम 8.2 स्टार्ट करते हैं। 8.2 के लिए आप अपनी टेबल पहले ड्रॉ करके रख लो, फिर आसानी से, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बड़ी आसानी से हो जाएगी। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। लिखा हुआ है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू पुट करो, कॉस 30 की, साइन 30 की, कॉस 60 की। मैंने यहाँ लिखे भी हुए हैं ये सब, आपको भी अपनी कॉपी की साइड में टेबल बना के पहले रख लेनी है, फिर आप अपने आप पुट कर लेना। तो साइन 60 की वैल्यू होगी, यहाँ पे साइन 60 होगा अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होगी अंडर रूट 3/2 होगी। साइन 60 अंडर रूट 3/2 होता है और कॉस 30 अंडर रूट 3/2 प्लस, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो। साइन 30 होगा हमारा 1/2 और cos 60 फिर ये 1/2 होगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, रूट 3 की मल्टीप्लाई तो 3 होगी, 2 2 जा 4 प्लस 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 2 2 जा 4। ठीक है, तो 4 एलसीएम आ गया, यहां से 4 1 जा 4, 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4/4, दैट मीन्स आंसर क्या हो गया 1। यानी जो साइन 60 cos 30 प्लस cos 30 साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 2 10 स्क्वायर 45, यहां पे लिख लेते हैं 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वेयर 30 माइनस साइन स्क्वेयर 60 प्लस cos स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। स्क्वेयर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वही वैल्यू पुट करके उनका स्क्वेयर कर देंगे यहाँ। अब सबसे पहले 2 है, 2 की जगह 2। 10 45 कितना होता है? 10 45 होता है 1, तो 1 का 10 का स्क्वेयर, तो यहाँ 1 का क्या हो जाएगा स्क्वेयर प्लस cos स्क्वेयर 30। cos 30 देखो क्या होता है, cos 30 होता है अपना अंडर रूट 3/2 और यहाँ पे स्क्वेयर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर 60। साइन 60 होता है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया था, अंडर रूट ऑफ 3/2 और स्क्वेयर है तो फिर क्या हो जाएगा ये भी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस का ये माइनस का सेम चीज है, दोनों कैंसिल। 1 का स्क्वेयर 1 इंटू 2 करेंगे तो आंसर इज 2। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 2। अब इसके नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, एक बार रफ कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 cos 45 डिग्री अपॉन सीकेंड 30 प्लस कॉसिकेंड 30 डिग्री। अब ये मत बोलना कि सर सीकेंड 30 और कॉसिकेंड 30 तो कराया नहीं है। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के स्पेशल एंगल हो चुके हैं। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, तो cos 30 की वैल्यू का पता लगाओ और उसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, कॉसिकेंड 30 होता है साइन, कॉसिकेंड होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन 30 की वैल्यू निकालो और उसका रेसिप्रोकल कर लो, वो कॉसिकेंड 30 हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू रिप्लेस करें अगर cos 45 कितना होगा 1/√2। ठीक है, अपॉन सीकेंड 30, तो सीकेंड 30 से पहले आप cos 30 की वैल्यू देखो क्या है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 होती है cos 30 की। cos 30 क्या होता है, cos 30 हो गया हमारा √3/2, तो cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/cos 30,
और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/√3। 1/cos30 क्या होता है, secant30। सो secant30 की वैल्यू क्या आई है, 2/√3। तो ये होगी यहाँ पे 2/√3। ठीक है। अब ऐसे ही cosec30, cosec30 के लिए sin30 की वैल्यू देखो, sin30 की वैल्यू है 1/2। sin30 होता है 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ 1/sin30 हो जाएगा और इस साइड 2/1। तो sin30 हो जाएगा cosec30। cosec30 की वैल्यू क्या होगी, 2। तो cosec30 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे +2। ठीक है। उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ऊपर तो हो गया 1/√2, अपॉन में इसकी यहाँ से एलसीएम 1 हो जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ √3 और ये हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है। a/b, b/c/d। तो d ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 एज इट इज। ये √3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, √3/2 + 2√3। ठीक है। और अब नेक्स्ट इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 + 2√6। ये चीज क्लियर हुई कैसे आई है, 2√2 + 2√6। देखो कैसे आई है, देखो ऊपर इसकी भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना इनकी, तो √3 की 1 के साथ करें तो √3 एज इट इज आ गया। अब √2 एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 2 के साथ हुआ तो हो गया 2√2 प्लस, अब √3 के साथ और 2√3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो एज इट इज रख लिया। √2 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √ कॉमन हो जाएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। ठीक है। तो एक तो हम क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हैं, हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया, या फिर अगर हमें बुक के साथ आंसर मैच करना है तो हम इसको थोड़ा सा आगे और ले जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है और इसके आंसर में 4 ऑप्शन है और चारों में ये नहीं है, जबकि हमने ये ठीक किया है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन 9th में किया था। डिनोमिनेटर में जो बिटवीन में साइन होता है उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम चीज से कर देते हो। यहाँ बीच में प्लस है तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको दोनों कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/2 √2 + 2√6 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6। ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ चले हम, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 × √6 हो जाएगा दोबारा, ये √ कॉमन, 2 × 2 = 3 = 6 माइनस 2 × √18 हो जाएगा, 6 × 3 = 18। अब ये a + b और ये a - b है ना, तो a² - b²। a² का मतलब 2√2 का स्क्वायर और -b² का मतलब 2√6 का स्क्वायर। तो ऊपर हो गया हमारा 2√6। इसको लिख सकते हैं हम, जो √18 है, 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, 9 × 2 लिख सकते हैं। तो देखो 18 का मैं यहाँ एक बार आपको दिखा दूं, √18 जो 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 × 2 = 18, 9 का 3 बार आ जाएगा तो इसको 3√2 बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा -3√2 और ये 2 पहले से है तो 3 × 2 = 6√2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = यहाँ से 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ 4 × 2 = आ जाएगा 8 माइनस, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 24। तो ये हो गया 2√6 माइनस 6√2 अपॉन, अब यहाँ से 24 में से हम 18 माइनस करेंगे तो बचेंगे -16। ठीक है, -16। ऊपर से भी 2 कॉमन हो रहा है तो -2 ही कॉमन निकाल लेते हैं एक बार ऊपर से भी, क्योंकि यहाँ और थोड़ा कैंसिल हो जाएगा ये। तो ऊपर से -2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, -√6 प्लस 3√2 अपॉन है हमारा -16। माइनस इसलिए कॉमन लिया कि ये नेगेटिव और कट जाएगा, इसको आगे लिख दो, ये हो जाएगा 3√2
माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नीचे से हमने स्क्वायर रूट वाले टर्म को कैंसिल कर दिया, तो इसलिए फिर ये हमारा जो है रेसिप्रोकल करने का ये फायदा हुआ कि जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाले टर्म्स थी ना वो कैंसिल हो गए। अब देखो डिनोमिनेटर में 8 है, अगर जो स्क्वायर रूट वाले टर्म है वो न्यूमरेटर में है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, स्टार्टिंग वहीं से करी है, वैल्यूज रिप्लेस करी है जिसकी जो वैल्यू थी, तो सीकेंट 30 की जो वैल्यू थी ना वो हमने साइन की, सीकेंट 30 की जो वैल्यू थी वो हमने cos 30 का रेसिप्रोकल करके निकाल ली, और कॉसिकेंट 30 की वैल्यू sin 30 का रेसिप्रोकल करके निकाल ली। उसके बाद जस्ट वैल्यू पुट करी, यहां तक आ गए हम, ये हमारा आ गया था। अब यहाँ में जो डिनोमिनेटर है ना उसमें अंडर रूट था, और हमने यहाँ, ये भी ठीक है वैसे तो यहाँ तक हम छोड़ सकते हैं, बट जरूर वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो आपको फुल मार्क्स दे या ना दे। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज किया, यानी यहाँ प्लस है तो इसको माइनस साइन जस्ट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करके थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है इसको। ये 9th क्लास का काम है सिंप्लीफिकेशन, ये आपको 9th में सिखा दिया गया बड़े अच्छे से। रैशनलाइज जो रैशनल नंबर वाला फर्स्ट चैप्टर ना, रैशनलाइजेशन और अंडर रूट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर था 9th का, ये बड़े अच्छे से सिखाया था आपको। ठीक है, उसी का यूज है 10th का, तो बस इसमें ये टेबल है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, बाकी एक लाइन के बाद तो यहाँ से फिर ये 9th का काम स्टार्ट हो गया सारा। ठीक है, तो 9th जिसने अच्छे से पढ़ी है और अब तक के जो लेक्चर अच्छे से देखे हैं उनके लिए बड़ा आसान चैप्टर है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन secant 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सबकी वैल्यू रिप्लेस करो, टेबल आपके सामने ही है, वैल्यू रिप्लेस करोगे तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, माइनस cosec 60। cosec 60 के लिए आपको साइन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा sin 60 का, तो sin 60 की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये तो होगी न्यूमरेटर्स की वैल्यू, अपॉन secant 30 के लिए आपको cos 30 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। cos 30 होता है अंडर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 1/2 और cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल, tan 45 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा, तो cot 45 हो गया हमारा 1। अब ऊपर से एलसीएम हो जाएगा हमारा 2/√3, तो यहां बचा √3 प्लस 2/√3 और ये हो जाएगा √3 से √3 माइनस 4 अपॉन नीचे से एलसीएम फिर दोबारा 2/√3, तो √3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 कट जाएगा √3 और प्लस 2/√3। ठीक है, तो भाई एक बार इनका इस नीचे वाले का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कैसे दिखेंगे, ऊपर वाला तो एज इट इज लिखते हैं 2/√3 माइनस 4 अपॉन 2/√3, तो मैंने ऊपर वाला लिख दिया। अब नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/√3 अपॉन 4 प्लस 3 सॉरी √3 प्लस 2/√3। ये आपको घबराना नहीं है कैसे किया मैंने, कई बार इस फॉर्म में फ्रैक्शन होता है ना कि a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो a अपॉन b को तो एज इट इज लिख लेते हैं, और जो c अपॉन d है ना ये मल्टीप्लाई होकर d अपॉन c हो जाता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ऐसे किया था मैंने, ऊपर वाला तो एज इट इज लिख दिया और नीचे वाले का d को ऊपर लेके c को नीचे लिया, तो इस तरीके से ये सॉल्व कर लेते हैं हम इनको। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको आती ही होगी वैसे तो यहां से ये तो कट गया, √3 प्लस 2/√3 होगा 3/√3 और माइनस 4 अपॉन √3 ये भी 3/√3 4 प्लस 3/√3। वैसे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे हम, बट जो डिनोमिनेटर वाली टर्म उसके अंदर अभी अंडर रूट आ रहा है तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। मैं रैशनलाइज इसको इधर कर रहा हूँ, तो क्या होगा 3/√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3/√3। तो रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 4 यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ अपोजिट साइन से होता है ना, और अपॉन 4 माइनस 3/√3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार ऊपर, एक बार तो हो जाएगा 3/√3 के साथ 4 माइनस 3/√3 की मल्टीप्लाई, और एक बार माइनस 4 के साथ 4 माइनस 3/√3 की मल्टीप्लाई, और नीचे प्लस भी a माइनस b यानी a² माइनस b²। ठीक है, तो करो भाई मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12/√3 माइनस साइन है 3 3 जा 9। ठीक है, 3 और 3 की मल्टीप्लाई होगी 9, √3 3 3,
तो 9 तो इनकी मल्टीप्लाई थी, एक 3 और बच गया, तो 9 3 जा 27 माइनस 16 प्लस 12 अंडर रूट 3, 4 4 जा 16 माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 12 अंडर रूट 3, नीचे 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 के 2 के साथ करेंगे तो 9 2 जा 18। ठीक है, तो यहां इनको ऐड कर लेते हैं। अब क्या आता है देखो, ये हो गया 12 अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 3 तो हो गया 24 अंडर रूट 3, 27 और 16 हो गए माइनस के 43 और नीचे से 16 माइनस 18 बचा -2। तो अगर ये माइनस हटाना है तो ऊपर से माइनस कॉमन लेके इसको काट देंगे, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो 43 प्लस का हो जाएगा और 24 अंडर रूट 3 माइनस का हो जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा 2, इसको यहीं तक छोड़ देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? रैशनलाइज तो आना चाहिए आपको भाई, अब 10th क्लास में हो, रैशनलाइज नहीं आएगा तो क्या होगा फिर, और 9th में बड़े अच्छे से सिखाया था। ठीक है, तो नहीं आता तो 9th की बुक उठा के दोबारा करके दोबारा प्रैक्टिस करनी है आपको, ये आपका काम है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल डिनोमिनेटर sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। वही काम, वैल्यू रिप्लेस करो, 5 तो एज इट इज हो जाएगा, cos स्क्वायर 60 तो cos 60 की वैल्यू पहले पुट करो, तो cos 60 की वैल्यू है 1/2 होगी cos 60 की वैल्यू, तो 1/2 का स्क्वायर, cos का स्क्वायर है ना यार, ये रहा, प्लस 4 secant स्क्वायर 30, secant होता है cos का ही रेसिप्रोकल, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 का स्क्वायर, ये होगी secant की वैल्यू, और 1045 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 होगा √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया, √3 से 3 कट गया, √ से स्क्वायर से √ कट गया और 2 का स्क्वायर 4, तो ये चीज़ ऐसे होगी। और सिंप्लीफाई कर लो, तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और अपॉन 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 + 1 4, 4/4 अपॉन हो गया 4/4, तो ये तो 1 ही आ गया, तो जस्ट ये बच गया हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, तो इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 5 4 जा 16, 4 जा 64 और माइनस 12, तो ये हो गए हमारे 9 7, इसमें से 12 माइनस कर दो अपॉन 12, यानी कि ये कितना आ गया 67/12। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, होप पार्ट फर्स्ट आपको आसान लगा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आसान लगा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट थे, 5 कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट करनी, क्योंकि इसमें 4 ही क्वेश्चन है, इस पे नेक्स्ट लेक्चर नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, तो एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके जो आंसर्स है उसमें 4 ऑप्शंस हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो वैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा आंसर करेक्ट है। वैल्यू रिप्लेस करो, 2 10 30 डिग्री, 2 10 30, तो 10 30 कितना होता है हमारा 1/√3, तो ये जाएगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, तो 1 + 10 स्क्वायर इस बार है 30 ही, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो आ गया हमारा 2/√3 और अपॉन 1 + 1/3। 1/3 क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, और अंडर से फिर स्क्वायर से अंडर कट गया तो 3 आ गया यहाँ। तो ये हो गया 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3, 3 and 1 4, 4/3, A/B C/D, तो C/D का D/C हो जाएगा, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 1 2, तो ये हो गया 3/2√3।
ठीक है। बट जो ऑप्शंस जो आंसर्स है ना वो कुछ इस टाइप में दे रखे आंसर इसके, टेन साइन 60 कॉस 60, चार ऑप्शन है इसके ऐसे हैं, साइन 60 कॉस 60 टेन 60 और एक और बचता है शायद कुछ साइन 30। तो इन चार में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे। तो इनमें से तो हम किसी को नहीं बोल सकते, बिकॉज जो साइन और कॉस की वैल्यू है ना ऐसी वैल्यू किसी की नहीं होती है ना। तो इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। ये जो ऊपर वाला √3 है, ऊपर वाला 3 है, इसको √3 इंटू √3 बोल सकते हैं, बिकॉज आएगा तो 3 √3 इंटू √3 3 होता है, और जो नीचे है तो ये एज इट इज 2 √3 लिख दिया। √3 से √3 कैंसिल, तो ये क्या आ गया √3/2। तो √3/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 60 पे होती है और कॉस 30 पे होती है। तो साइन 60 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा, साइन 60। तो इसका आंसर क्या हो गया, साइन 60 डिग्री। क्लियर। सेकंड में, सेकंड है 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45। तो ये हो गया हमारा, वैल्यूज रिप्लेस कर दो जस्ट यहाँ पे। 10 45 1 होता है और ये भी 1 ही होता है हमारा, क्या नाम है इसका, 1 - 1² और 1 + 1²। ऊपर क्या आ गया 0, नीचे 2, 0.2 0। तो 0 कब होता है, ये 10 0 पे ही होता है। तो इसका तो आंसर हमें क्या देना था, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 0। ठीक है। 1090 मत करना, 1090 नॉट डिफाइन होता है। ये तो डिफाइन हो गया ना, 0 तो डिफाइन है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आंसर आ जाता तो अब ये नॉट डिफाइन होता। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है 0। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, वो है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = a की क्या वैल्यू होगी जब ये आइडेंटिटी ट्रू होगी, मतलब sin 2a = 2 sin a। तो इसमें चार ऑप्शन दे दिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 60। हम एक एक करके पुट करके देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं a को 0 पुट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, sin 2 × a की जगह है 0 = 2 sin 0। तो ये हो जाएगा sin 2 × 0 0, यानी ये क्या आ गया, sin 0 = 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू पुट कर दो भाई एक बार। sin 0 क्या होता है, sin 0 0 = 2 × sin 0, ये क्या होगा 0। तो ये क्या होगा 0 = 0। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। ठीक है। तो sin 2a = 2 sin a कब होगा, जब a की वैल्यू क्या हो जाए 0। ठीक है। अब 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, थर्ड और फोर्थ बचते हैं, उनको और कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसमें, इफ 10 एंगल है a + b = √3, 10 a + b = √3 and 10 a - b = 1/√3। a + b < 90, दैट मीन्स a + b एक्यूट है, एंड a greater than b। a greater than b इसलिए दिया हुआ है कि यहाँ अगर a less than b हो गया तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी और एंगल जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। फिलहाल आपको नेगेटिव एंगल नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, नेगेटिव एंगल्स आपको 11th में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए a greater than b है। अच्छा, यहाँ से मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए आप जो ये राइट हैंड साइड पे वैल्यू है ना √3, √3 कब होता है, 10 60 डिग्री = √3 होता है ना, ऐसे होता है। 10 में क्या क्या वैल्यू होती है, 10 30 डिग्री तो होता है 1/√3 और 10 60 डिग्री होता है हमारा √3। बस √3 की जगह तो 10 60 पुट कर दो और 1/√3 की जगह 10 30 पुट कर दो। देखो ये दो इक्वेशंस कैसे दिखेंगी, फिर ये दिखेंगी हमारी 10 a + b = √3 है, इसकी जगह हो गया 10 60, √3 की जगह हो गया 10 60 और 10 a - b ये 1/√3 है, इसकी जगह आ जाएगा 10 30 डिग्री। ठीक है। तो अब इनको देखो, वैसे तो ये चीज ऐसे नहीं बोल सकते हम कि 10 से 10 कट जाएगा, ये आपको 11th में कंसेप्ट समझ में आएगा। बस सीधा ये मान के चलो कि 10 से ये 10 कट गया, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट क्या बचेगी, a + b। ये बहुत मतलब ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है, पूरा चैप्टर है हमारा 11th और 12th में, तो इसको फिलहाल नहीं बता सकते। फिलहाल आप सिर्फ इतना मान के चलो कि 10 से 10 कट गया। वैसे ये उधर जाके इन्वर्स हो जाता है, या ये मानो कि ये 10 उधर जाके डिनोमिनेटर में जाके 10 से 10 कट गया। तो यहाँ क्या बचेगा,
a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दो इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, b से b कैंसिल, a और a कितना हो गया 2a, 60 प्लस 30 90, a इज इक्वल टू आ गया 45, a इज इक्वल टू 45 यहाँ पुट कर दिया, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से 15 डिग्री। तो a आ गया 45 और b हो गया हमारा 15 डिग्री। ये दो आंसर हो गए, a और b के डिग्री है एंगल है दोनों, 45 भी डिग्री ही होगा और ये भी 15 भी डिग्री ही होगा। दोबारा चेक करें एक बार, ऐसे था tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो ये tan तभी कैंसिल हो जाता है, इधर भी tan इंटू समथिंग आ जाए, ठीक है ना। अगर कहीं ऐसे लिखा हो कि tan a इज इक्वल टू tan 45, तो इसका डायरेक्ट मतलब यही है ना कि a इज इक्वल टू 45, ठीक है ना। तो ऐसे हमने क्या लिख लिया, √3 की जगह tan 60, क्योंकि tan 60 √3 होता है, और 1/√3 की जगह 30, tan 30, तो इधर ये मान के चलो a प्लस बी 60 आ गया और a माइनस बी 30, तो a प्लस बी 60 a माइनस बी 30, ये आपने थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन से सॉल्व करी थी, तो यहाँ से कैंसिल होगी, 2a की वैल्यू 90, a 45, यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचता है जो कि ट्रू फॉल्स है, उसको देख लेते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन जो कि ट्रू और फॉल्स है वो क्या है, हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये बिल्कुल फॉल्स होता है। साइन a प्लस बी, इसने बोला है कि साइन a प्लस साइन बी, तो एक बार वैल्यूज पुट, a को कुछ भी मान लो, a मैंने बोल दिया 0, या चलो छोड़ो, a को 30 बोल दिया, b को 60 बोल दिया, b क्या हो गया 60। एक बार पुट करके देखो, साइन 30 प्लस 60, a की जगह 30 b की जगह 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, वैल्यूज पुट करो, 30 प्लस 60 क्या होगा, ये होगा साइन 90, ठीक है, और साइन 90 की जगह आ जाएगा 1, और ये साइन 30 होगा 1/2 और प्लस साइन 60 √3/2, तो ये कितना हो गया, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, 1 प्लस √3, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो इसलिए साइन a प्लस बी कभी भी इक्वल नहीं होता है, तो ये चीज इसने इक्वल बोली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर हम थीटा को बढ़ा दें। देखो ये ट्रू है, देखो साइन थीटा की वैल्यू कैसे चलती है, 0, 30, 45, 60 और 90, 0 पे 0 होता है, फिर 1/2 हो जाता है, थोड़ा थीटा बढ़ाया फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1, देखो ये बढ़ता चल रहा है, पहले 0 था, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/√2, ये 1/2 से बड़ा होता है 1/√2, फिर √3/2 हो गया, ये इससे बड़ा होता है, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, सेकेंड इज ट्रू। फिर यही बात इसने cos थीटा के लिए पूछी है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये देखो cos 0 1 होता है और उसके बाद फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, लेकिन देखना 0 पे तो 1 था, 90 पे 0 हो गया, है ना, थीटा बढ़ा तो वैल्यू कम होगी, ये चीज ट्रू नहीं है कि cos थीटा जो है वो डिक्रीज होता है एज थीटा इंक्रीजेज, तो इसने बोला है कि cos थीटा भी इंक्रीज होगा एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये चीज क्या है हमारी, ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल होते हैं, चाहे कोई भी वैल्यू पुट कर दो, नहीं, सिर्फ 45 पे इक्वल होते हैं ना दोनों। देखो साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 0 पे 1 नहीं हुए इक्वल, साइन 90 पे 1 होता है, कॉस 90 पे 0 नहीं होते हैं, सिर्फ 45 पे इक्वल होते हैं, साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2, तो ये हर वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ अगर 45 के बारे में पूछता ये तब ट्रू था, अदरवाइज ये भी क्या है, फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट इसने पूछा है कि cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0, कि अगर a की वैल्यू 0 है तो cot a डिफाइन नहीं होगा। ये हम तब बता सकते हैं जब हम tan a के बारे में बात करें, tan 0, a की वैल्यू 0 ना, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है, फिर tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो एक बार tan 0 देखो क्या होता है, tan 0 इज इक्वल टू 0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/tan 0,
इज इक्वल टू ये 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, तो हो गया cot 0, और 1/0 डिनोमिनेटर में 0 तो क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो यस cot 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये चीज क्या आ गई हमारी ट्रू। ठीक है, होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग खुद लगाते हैं तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो वैसे आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, मेरी तरफ से एक्सरसाइज कंप्लीट है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।